स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव सेशन में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और एक तरीके से निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। और इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में एक बार फिर टॉस जो है वो श्रीलंका ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 248 रन। भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे आज। पहले 230 फिर 240 और अब 248। 7 विकेट के नुकसान पर 248 रन लगाए। टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए 249 रनों की जरूरत है। वीडियो में बात करेंगे 50 ओवर के खेल के बाद कैसा क्या माहौल है, किसने कितने रन बनाए, किसने कैसे विकेट्स निकाले, कितने विकेट्स निकाले, और बात करेंगे भाई रियान पराग की। रियान पराग भाई नाम याद रखिए आप लोग, रियान पराग भाई लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो। खैर अब मैं भावुक हो जाऊं उससे पहले पहले जो है बात कर लेते हैं हम लोग मैच में क्या कुछ हुआ है। तो भाई टॉस आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में टॉस चरित श्रीलंका ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन लगाए 7 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका के लिए दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहले 2 विकेट बहुत शानदार पार्टनरशिप रहे। पहले 2 विकेट के लिए, पहले विकेट के लिए 89 रनों की पार्टनरशिप, दूसरे विकेट के लिए 171 रनों की पार्टनरशिप। 171 नहीं, माफी चाहूंगा, 80-82 रनों की पार्टनरशिप। टोटल 171 रनों तक 2 विकेट गिरे थे। यानी कि ऐसा लग रहा था एक वक्त कि शायद 300 350 का आंकड़ा बड़ी आसानी से, बहुत आराम से, बहुत ज्यादा मशक्कत न किए बगैर 300-350 रन जो है वो लग जाएंगे। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। कुशल मेंडिस की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई। उसके बाद अंत में जाके कमिंदु मेंडिस ने थोड़ी सी शान अच्छी ठीक ठाक, जो आप कह सकते हो कि भाई एक लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज, या यूं कह लीजिए एक गेंदबाज आपके लिए जितने रन बना सकता है उतने रन उन्होंने बनाए। पथुम निशंका की बात करें तो पथुम निशंका ने 65 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली, 5 चौके और 2 6 उन्होंने लगाए। अविष्का फर्नांडो की बात करें तो 102 गेंदों में छियान सॉरी माफी चाहूंगा। अविष्का फर्नांडो ने 102 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली, 9 चौके उन्होंने लगाए, 2 6 उनकी पारी के दौरान हमने देखा। 94.12 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने 82 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली है, 4 चौके उन्होंने लगाए। 71.95 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है बल्लेबाजी की। चरित श्रीलंका 10 रन बनाकर आउट हो गए 12 गेंदों में। सदीरा समर विक्रमा गोल्डन डक का सामना किया। जेनिथ लियाइंगे की बात करें तो 12 गेंदों में 8 रन। दुनित वालेलिगा 3 गेंदों में 2 रन। कमिंदु मेंडिस 19 गेंदों में 23 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट लौटे, और नॉट आउट लौटे हैं तीक्ष्णा 4 गेंदों में 3 रन बनाकर। गेंदबाजों की बात करें तो भाई रियान पराग को छोड़कर किसी भी गेंदबाज ने एक से ज्यादा विकेट नहीं निकाले हैं। मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इन चारों गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली है। तो 3 सफलताएं डेब्यूटेंट रियान पराग के नाम। 9 ओवर का उनका स्पेल रहा, 6 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की, 54 रन खर्च किए, लेकिन 3 विकेट उन्होंने निकाले। और सबसे महत्वपूर्ण विकेट अगर किसी ने निकाला है तो आप कह सकते हो वो रियान पराग ने ही निकाला है। अविष्का फर्नांडो का विकेट 96 पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे, तब रियान पराग ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर चलता किया। पथुम निशंका 45 रन बनाते हैं, अविष्का फर्नांडो 96 रन बनाते हैं, कुशल मेंडिस 59। उसके बाद सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 10 का आंकड़ा पार किया, और सिर्फ एक बल्लेबाज कमिंदु मेंडिस 20 के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहे। जबरदस्त कलेक्टिव एफर्ट्स आप कह सकते हो। और जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा है उस मैदान के हिसाब से इतने रन मेरे हिसाब से इनफ है। श्रीलंकाई टीम को भी ऐसा लग रहा होगा कि इनफ है, लेकिन आज गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई है। बल्लेबाजों को देखते हुए टीम बनाई गई है। टीम इंडिया में 8 ऐसे नाम हैं जो प्रॉपर बल्लेबाजी करना जानते हैं। अगर आप भारतीय बल्लेबाजों, अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली,
ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, उसके बाद रियान पराग, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर तक 9 बल्लेबाज, 9 बल्लेबाज, और कुलदीप यादव भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो यानी सिर्फ एक मोहम्मद सिराज ऐसे प्लेइंग 11 में एक नाम है जो बल्लेबाजी करना नहीं जानते हैं उस लेवल पे, या आप उन पे भरोसा नहीं दिया। देखिए, भरोसा तो खैर कुलदीप यादव पर भी अगर आप करके बैठोगे तो फिर वो गलत बात है, लेकिन कुलदीप यादव लप्पे लगा सकते हैं और कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं। मोहम्मद सिराज छक्के लगा सकते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंटली नहीं लगा पाएंगे, वो आंख बंद करेंगे, बल्ला घुमाएंगे, लग जाएगा अच्छी बात है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, हर्षदीप सिंह की तरह वो लप्पे नहीं लगाएंगे, वो थोड़े से देख दाग के लप्पे लगाएंगे। अर्शदीप सिंह का पत्ता कट गया है। आज अगर आप देखोगे तो टीम में सिर्फ एक मोहम्मद सिराज ही एक ऐसे प्रॉपर गेंदबाज है, तेज गेंदबाज, उनके अलावा प्योर तेज गेंदबाज टीम में कोई नहीं है सिराज के अलावा। यानी आप समझ सकते हो, यहाँ पर गौतम गंभीर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, रोहित शर्मा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, प्रॉपर 9 बल्लेबाज है टीम के पास अब 249 रन बनाने के लिए। लेकिन जो दारोमदार है वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर होगा। पहले मुकाबले में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, दूसरे मुकाबले में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, और उसके बावजूद टीम जो है हार गई। पहला मुकाबला टाई रहा। उसके बाद अगर आप देखो तो दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम ने कोलैप्स झेला, भारतीय टीम कोलैप्स हो गई, भारतीय टीम जो है नहीं हासिल कर पाई जो टारगेट सेट किया गया था। 241 रनों का टारगेट था और 241 भारतीय टीम नहीं बना पाई। 35 रन पर भारतीय टीम पर 35 रनों से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। आज देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कैसा नतीजा निकलता है, क्या भारतीय टीम के फेवर में नतीजा आता है या फिर श्रीलंका की टीम एक बार फिर से बाजी मार लेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अगर आज का मुकाबला भारतीय टीम हारती है तो फिर भाई सीरीज 2-0 से हार जाएगी। 3 मैचों की T20 सीरीज जीतने के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, और ये बहुत ही कह सकते हैं हार्ट ब्रेकिंग होगा। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई बहुत सारी चीजें हार्ट ब्रेकिंग हो रही है। अभी खबरें आप लोगों को मिल गया होगा कि भाई विनेश फोगाट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन, भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा है। ऐसे में टीम इंडिया क्रिकेट टीम अगर आज हार जाती है तो फिर काफी दिनों तक जो है सदमे में रहेगी भारत की पब्लिक। खैर, बैटिंग हैवी है हमारे पास इस वक्त, बैटिंग हैवी है कागजों पर अगर आप देखो, बट देन उनके पास अगर आप गेंदबाजी देखोगे तो भाई गेंदबाजी उनके पास भी बहुत जबरदस्त है। और मुझे ऐसा लगता है भाई जेफरी वेंडरसन से बच के रहने की जरूरत होगी, महीश तीक्षणा से बचकर रहने की जरूरत होगी, दुनित वालेलेगा से बचकर रहने की जरूरत होगी। चरित असलंका अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले थे। उससे पिछले मुकाबले में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले वनडे में शायद 3 या 2 विकेट तो उन्होंने निकाले थे, यानी एक से ज्यादा विकेट तो थे उनके उस मैच में भी। तो भाई उनके पास बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमारे पास अगर आप बैटिंग देखोगे तो भाई ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है। ऋषभ पंत की कमी शायद खल रही थी, ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है। केएल राहुल ड्रॉप कर दिए गए हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे विराट कोहली, फिर हो सकता है श्रेयस अय्यर आपको दिखे या ऋषभ पंत आपको दिखे 4 पर। सिचुएशन कैसा रहता है उसके हिसाब से फिर रियान पराग आएंगे आपके बल्लेबाजी करने के लिए। हो सकता है उससे पहले अक्षर पटेल को भेज दिया जाए बल्लेबाजी करने के लिए, फिर रियान पराग आए, फिर शिवम दुबे आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर। भाई सिचुएशन कैसा रहता है, लेफ्ट राइट तमाम चीजों को देखते हुए बैटिंग लाइनअप में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरे मुकाबले में जो हम हारे हैं, उस हार का बदला अगर लेना है सही मायनों में तो फिर इस मुकाबले को बहुत बड़े अंतर से अगर भारतीय टीम जीतती है तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। भारतीय टीम का इस मुकाबले को बहुत बड़े अंतर से जीतना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हमारी बहुत ज्यादा जो है थूथू हो गई थी यार। श्रीलंका से हम हार गए, श्रीलंका से हम हार गए दूसरे वनडे में। पहला वनडे हम 1 रन नहीं बना पाए यार, मतलब अगर 20, 30, 40 रनों से हम हारते तो चलो समझ में भी आता है, जैसा दूसरा वनडे हम हारे 35 रनों से तो समझ में भी आता है। 14 गेंदों में 1 रन चाहिए, और भाई यार वो मुकाबला क्यों हारे हम। खैर ठीक है, अब हार गए तो हार गए। बट देन अगर आज भारतीय टीम को उन तमाम जख्मों पे नमक जो रगड़ने का काम नहीं करना है तो फिर बड़ी
बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीतना होगा। 1-2 100 आने चाहिए, मतलब 2 तो 2 भी आ सकते हैं, 2 नहीं आ सकते, 2 मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 100 आना बहुत ज़रूरी है और मज़ा तो तब आएगा जब रोहित शर्मा या विराट कोहली में से किसी का शतक आए। लंबा वक़्त हो चुका है इन दोनों के बल्ले से शतक आए हुए। अगर इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज का शतक आ जाता है, तो फिर भाई क्या ही बात हो जाएगी, बल्ले-बल्ले वाली बात हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बट आप कमेंट करके बताइए आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी